डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। इसके पहले डी हैसमैन-एल्फवेन इफ़ेक्ट डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली जो होता है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स ऑक्यूपाई करने देता है फर्मी सरफेस के पास में, जिसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं और वो इफ़ेक्ट हमको ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं फर्मी सरफेस के बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस को। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो हमको ये पता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स जो है वो काम करता है और ये फोर्स कहलाता है लॉरेंस फोर्स। और इस लॉरेंस फोर्स की वैल्यू होती है E v×b के बराबर। ये लॉरेंस फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक्ट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर हम ऑर्बिट्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की हम बात करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट लेते हैं, एक की एनर्जी E और दूसरे की एनर्जी E+dE, तो किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो dE, उसको हम dE अपॉन ग्रेडियंट ऑफ E इज इक्वल्स टू dE अपॉन h×μ, इससे डिनोट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि dl जो है वो है इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ थोड़ी सी हमने बढ़ा दी, तो dl जो है वो लेंथ का इंक्रीमेंट हो गया ऑर्बिट के अलोंग। तो जो एरिया होगा वो एन्युलर रिंग का ये दोनों ऑर्बिट के बीच में, वो उसको हम डिनोट करने के लिए dE अपॉन h×dl अपॉन v इज इक्वल्स टू dA ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं dA अपॉन dE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन h×dl अपॉन v, जहाँ पे इंटीग्रल जो है वो हमने लिया है ऑर्बिट के अराउंड। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे, उस जिसका मैग्नीट्यूड हमने EVB कहा, और जो टाइम टेकन है एलिमेंट dl को पूरा करने में, ट्रैवल करने में, वो लगेगा आपको h×dl अपॉन EVB के बराबर। तो जो पीरियोडिक टाइम हो जाएगा ऑर्बिट का, उसकी वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल्स टू h× अपॉन EB इंटीग्रल dl अपॉन v विच इज इक्वल्स टू h×² अपॉन EB dA अपॉन dE के बराबर हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। देन साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी ω/c इज इक्वल्स टू 2π/t विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे इस t की वैल्यू को हम रख देंगे dA अपॉन dE होल इनवर्स। इसको जब हम कंपेयर करेंगे यूजुअल फार्मूले के साथ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की, जो कि ω इज इक्वल्स टू EB अपॉन m होता है, तो हमको साइक्लोट्रॉन का इफेक्टिव मास मिल जाएगा किसी भी ऑर्बिट के लिए। mc इज इक्वल्स टू h×² अपॉन 2π इंटू dA अपॉन dE के बराबर। जो ज्योमेट्री है इस एक्सपेरिमेंट का साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस पे, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी साइक्लोट्रॉन के ही जैसा है, और ये इस बात पे निर्भर करता है, इस फैक्ट पे बेस्ड है कि बहुत सारे कैरियर्स जो हैं वो स्किन डेप्थ देते हैं और स्मॉलर होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन मीन फ्री पाथ से और साइज ऑफ ऑर्बिट से, जो कि रेजोनेंस फील्ड में ली जाती है। इसका मेन जो फीचर है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का वो है कि स्टेडी फील्ड जो है B वो पैरेलल होगा स्पेसिमेन के प्लेन सरफेस के।
तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि स्पाइरल ऑर्बिट में जब ये मूव करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्किन डेप्थ में एंटर करेंगे, जहाँ पे वो एक्सपीरियंस करेंगे एक माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस ओमेगा टी को हर एक रिवॉल्यूशन में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे माइक्रोवेव से, अगर वो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट डायरेक्शन पे है जब वो एंटर कर रहे हैं स्किन डेप्थ में। अब क्योंकि स्किन डेप्थ बहुत छोटी होती है ऑर्बिट के डायमीटर से, तो रिजोनेंस ऑकर होगा एक फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि किसी भी हार्मोनिक पे होगा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजोनेंस एब्जॉर्प्शन को कब होगा, जब ओमेगा इज इक्वल्स टू n इंटू 2πEb अपॉन h क्रॉस स्क्वायर dE अपॉन dA के बराबर होगा। अब नॉर्मल प्रोसेस जो है वो वर्क करता है कांस्टेंट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे और वेरी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पावर एब्जॉर्प्शन है वो पीरियोडिक होगा 1/b में, और तब हम डेल 1/b करके उसको डिनोट करते हैं पीरियड से 1/b n+1 इस माइनस 1/b इंटू n, और इसकी वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी 2πE अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा dE अपॉन dA के बराबर। तो कुछ मेजरमेंट किए जाते हैं माइक्रोवेव सरफेस रेजिस्टेंस पे, जैसे कॉपर पे किया गया, तो उसके लिए कुछ इस तरीके से हमारे पास जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा आया। तो ये यहाँ से देख सकते हैं कि जो कुछ मिनिमा है फ्रीक्वेंसीज़ पे जो कि हार्मोनिक है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, ये हार्मोनिक्स के फॉर्म पे हमको मिल रहा है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में इतना ही।